जय जय श्री राधे। सरल उपाय मैजिक चैनल में मैं भुजगेंद्र वत्स आप सभी का स्वागत करता हूं। तंत्र बाधा, तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा, किसी प्रकार का कोई तंत्र प्रयोग कर दिया है यदि आपके ऊपर, किसी ने आपको महसूस हो रहा है आपको कि काम रुक गया है, चलता हुआ काम रुक गया है, या किसी प्रकार का कोई ऐसा भय है मन के अंदर जो आपको कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है, यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो निश्चित रूप से आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग किया गया है। रात्रि में स्वप्न यदि अच्छे नहीं आ रहे हैं, स्वप्न के अंदर कुछ आपको गए हुए व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, कुछ आत्माएं दिखाई दे रही हैं, या आपके साथ कुछ अच्छा नहीं घट रहा है, तो आप समझ लीजिए आपके साथ में किसी ने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया है। अब उस व्यक्ति को हम समझ तो नहीं सकते कि किसने हमारे ऊपर किया है, लेकिन इसका जो उपाय है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि तंत्र बाधा से कैसे बचा जाए। एक बार आप इस प्रयोग को कर लें, 1 वर्ष तक आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति तंत्र प्रयोग नहीं कर सकता। एक बार ही ये उपाय करना है, सरल उपाय है, जैसा मेरा चैनल है उसी प्रकार का ये उपाय बताने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको बताऊँ, यदि आपको मेरी वीडियो से कोई और जानकारी लेनी हो, कुछ आपकी शंका हो, कोई ऐसा मन में भाव हो कि गुरुजी से ये पूछना है, पंडित जी से ये पूछना है, ये जानकारी लेनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे लिए पूछ सकते हैं। जानकारी के लिए मैं सदैव तत्पर हूं आपके लिए। तंत्र बाधा निवारण का जो सरल उपाय है वो बता रहा हूं मैं आपको। आपने 1.25 किलो बाजरा लेना है और एक मटकी लेनी है। मटकी आप ले लें जिसके अंदर 1.25 किलो बाजरा आ जाए और थोड़ा खाली भी रह जाए, इतनी बड़ी मटकी आपने लेनी है। और सबसे पहले आप उस बाजरे को उबालें। उबालने के पश्चात वो बाजरा जो है, कई बार लोगों को समझ में नहीं आ पाता है, आप अगर यदि चक्की पर जाएंगे जहाँ आटा पिसवाते हैं या जो अनाज रखते हैं उनके पास से आपको प्राप्त हो जाएगा बाजरा। आपने बाजरा लेना है और उस मटकी में भरना है। पहले उबालना है उस बाजरे को, उबालकर आपने उस मटकी में भर देना है बाजरा। और बाजरा भरने के पश्चात आपने उसमें चमेली का, शुद्ध चमेली का तेल या इत्र डालना है। चमेली का इत्र और या आपने तेल डालने के पश्चात थोड़ा सा हनुमान जी वाला जो सिंदूर आता है उस बाजरे के ऊपर आप बुरक दें। मटकी के अंदर जो आपने बाजरा रखा है उबला हुआ, उसके ऊपर बुरक दें। और आपके ऊपर यदि पीड़ा है तो किसी व्यक्ति से, घर के किसी व्यक्ति से अपने ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज उसको उतरवाना है। और ये उपाय करना कब है? या तो दिन में 11:30 बजे करना है, 11:30 से 12 के बीच में, या रात्रि में 11:30 और 12 से 12 के बीच में करना है। बहुत आपको यदि बाधा महसूस हो रही है कि तंत्र बाधा, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है, तो ये उसका सटीक उपाय है। 7 बार उसको उल्टा उतरवाने के पश्चात उस मटकी को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आपने रख के आना है। रख कर कोई भी आ सकता है, आपके ऊपर यदि बाधा है तो आप भी रख के आ सकते हैं। जब आप उसको रखने जाएं तो आप किसी से वार्तालाप ना करें, बात ना करें बीच में, और घर तक आने तक आप कोई बात ना करें। घर में प्रवेश करने से पूर्व आप व्यवस्था कर दें, किसी को बोल दें गेट पर खड़ा हो जाएगा, एक लोटे में जल लेकर आपके ऊपर जल का छींटा लगाए। जल, गंगा जल हो, कुछ भी पानी हो, उससे हाथ पैर धोकर आप घर में प्रवेश करें। समझ लो आपके ऊपर जो तंत्र बाधा है वो हट गई। ये बहुत ही शास्त्रोक्त एक महात्मा का, एक संत का बताया हुआ उपाय है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आपके लिए तंत्र बाधा के निवारण के लिए कोई उपाय बताऊं। आज मेरे मस्तिष्क में ये उपाय आया तो मैं आपको ये उपाय बता रहा हूं। ये उपाय सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं का निवारण करता है। इसके करने से आपकी कोई भी बाधा आ रही हो, शारीरिक बाधा हो, कई दिनों से कई व्यक्ति जो है तंत्र बाधा के कारण रोगी हो जाते हैं, शरीर में कष्ट बढ़ जाता है। यदि शरीर में आपके कष्ट बढ़ गया है, दवाई नहीं लग रही है, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया है। कोई भी आप उपाय करते हैं तो उपाय में भी लाभ तब होगा जब आपके ऊपर से तंत्र बाधा हटेगी। आपका पूजा पाठ में भी मन नहीं लगेगा जब तक तंत्र बाधा है, क्योंकि तंत्र बाधा ही आपको अच्छे कार्यों से रोकती है, अच्छे कार्य को करने की तरफ आपको जाने नहीं देती। तो इसलिए आप ये उपाय अवश्य करें। और जानकारी के लिए आप कमेंट करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपको बहुत अच्छे इसी प्रकार के उपाय बताता रहूँगा जिससे आपको लाभ होता रहे।
यदि आपने कोई और जानकारी लेनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप चैनल पर सब्सक्राइब करके और मेरे चैनल पर कमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं। आपको वीडियो से बहुत लाभ होगा। इन उपायों को करते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।